है। लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल है, क्या मिजाज है? देखिए, माहौल और मिजाज तो पत्रकार लोग से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या माहौल और मिजाज है। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए जनसंपर्क अभियान में, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर महागठबंधन का जीत होने जा रहा है और पूरे देश में इसका आक्रोश है, पूरे समुदाय में इसका आक्रोश है। पूरे धर्म और जाति पे बांटने वाले बीजेपी के नेताओं ने जो ये एक शुरुआत की हिंदुस्तान को, उन लोगों में भी ये नाराज़गी है कि हमारा देश अब किधर जा रहा है। जब 400 रुपया गैस सिलेंडर था तब बहुत दिक्कत था, लेकिन आज 1000 हो गया, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे। 65 रुपया डीजल था, आज 100 हो गया, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे। 5 किलो चावल के लिए आप बोकारो विधानसभा में देख लीजिए, सेल कांग्रेस, डीवीसी कांग्रेस, कोल इंडिया कांग्रेस, बीआरएल कांग्रेस, भेल कांग्रेस। आखिर इस 10 साल में मोदी जी ने एक उद्योग धनबाद लोकसभा में लगाया हो तो बता दीजिए। 12 शिक्षकों को नौकरी हेमंत सोरेन जी ने दी, सैया सेविकों को सम्मान हेमंत सोरेन जी ने दी, 50 की महिलाओं को पेंशन हेमंत सोरेन जी ने दिया, ओबीसी का 27% आरक्षण पास करके हमने विधानसभा से भेजा, 1932 हमने भेजा, उन्होंने 1985 भेजा। ये बात समझना होगा कि हम भटक किधर रह रहे हैं। दिक्कत ये है कि लोग चुनाव के समय में धर्म, जाति, पार्टी और बाहरी भीतरी को चुनते हैं। चुनाव के समय में हिंदुस्तान के मुद्दे को चुनना चाहिए। चुनाव के समय में संविधान के अधिकार पर प्रत्याशी को चुनना चाहिए, लेकिन हम पार्टी को चुनते हैं। अच्छा, आपको बताएं जगमंगल सिंह, आपने जिस तरीके से मन से कहा था कि वो पार्टी छोड़ के अगर हितैषी हैं तो आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं होगा, तो उन्होंने इस पे जवाब देते हुए कहा है कि वो गरीबों का दुख दर्द क्या जानेंगे जो सोने का चम्मच लेके आए हैं। देखिए, सोने का चम्मच लेके पैदा होना मैंने नहीं लिखा। मेरे दादा परदादा अगर उस घराने में पैदा हुए तो मेरा गलती नहीं था। और ढुल्लू मातो जी को मैं बोलता हूँ, चंदन क्यारी जाइए, अमलाबाद कोलवरी जाइए और वहाँ के राजा स्वर्गीय अर्जुन सिंह से के परिवार से मिलिए, चंदन क्यारी के बिरंची माता जी से मिलिए, चंदन क्यारी के सपन माता जी से मिलिए, देव प्रताप जी से मिलिए। अब पूछिए कि 1930 में मेरी अपनी बुआ का शादी अमलाबाद कोलवरी के राजा अर्जुन सिंह जी से हुआ था कि नहीं हुआ था। ढुल्लू मातो जी का परिवार 1970 1960 में आया होगा। मेरी बुआ का शादी हुआ अमलाबाद के राजा से 1930 में। मेरी दूसरी बुआ का शादी हुआ ओपा महाराज लोहरदग्गा में सिगनी कोलवरी के राजा से, वीरेंद्र नाथ सादे जी से। तो ढुल्लू मातो जी को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, या इस बात से प्रॉब्लम है कि उनको सोने का चम्मच लेने के लिए जनता को लूटना पड़ा, जिसको आज विरोध हो रहा है। ढुल्लू मातो जी अपने आप को गरीब का नेता मानते हैं, गरीब का बेटा मानते हैं। विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद ढुल्लू मातो जी का क्या तरक्की हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये जनता को क्यों नहीं बताते हैं? अगर वो रंगदारी नहीं वसूलते हैं तो कहाँ से आया? अगर वो रंगदारी नहीं वसूलते हैं तो कहाँ से करते हैं ये सब? एक चीज़ और उन्होंने कहा, आपके पिताजी पे भी उन्होंने, सुदेश महतो ने कहा कि बारात सजा रहे हैं और उनके दूल्हे का पता नहीं कि दूल्हा कौन है और लोगों से वोट मांगते फिर रहे हैं। अरे भैया, आप भी गजब कर रहे हैं। हम तानाशाही नहीं हैं, हम हुकूमत की सरकार नहीं चलाते। मतलब सुदेश महतो जी ने ये तो साफ कह दिया ना कि वो हिंदुस्तान के संविधान की हितैषी नहीं है। उन्होंने ये साफ कह दिया कि जब पार्टी की बात आएगी तो मुस्लिम कार्यकर्ता उनकी नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब पार्टी की बात आएगी तो ओबीसी जिसका रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने कम किया वो ओबीसी के नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब पार्टी की बात आएगी तो पारा शिक्षकों को सम्मान नहीं देने वाली सरकार के समर्थन में बैठे हुए हैं। जब पार्टी की बात आएगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि 1932 लागू नहीं करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी है। जब पार्टी की बात आएगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि सरना धर्म कोड को मानने वाले लोग जो इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि विधानसभा से सरना धर्म कोड पास करके हेमंत सोरेन जी ने भेजा और भारतीय जनता पार्टी उनसे ज़्यादा उनकी प्रेमी है। तो सुदेश महतो जी अपना स्टैंड क्लियर करें
कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर आपको कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है, तो फिर मुस्लिम वर्ग में जाके क्यों बोलते हैं हम आपके हैं? आदिवासी वर्ग में जाके क्यों बोलते हैं कि हेमंत सोरेन से अच्छे हम आपके हैं? ओबीसी वर्ग में क्यों जाके बोलते हैं कि हम आपके हैं? सन्ना धर्म कोड मानने वाले लोगों को क्यों बोलते हैं हम आपके हैं? एक तरफ झारखंडी पार्टी बताएंगे और एक तरफ अपना घर, अपना कुर्सी, अपने मौसे का कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष की राजनीति को बताएंगे। अगर सुदेश महतो जी इतने बड़े नेता होते तो 90 करोड़ कुर्मी आदिवासी हैं, सभी लोग उनको नेता मान लेते, सभी लोग उनको नेता मान लेते। लेकिन सवाल जो उन्होंने किया है कि 90 लाख कुर्मी आदिवासी नेता जो है, नेता तय नहीं है, लेकिन ये लोग बारात सजा रहे हैं। जो सवाल है, नेता महागठबंधन के जीते हुए सांसद तय करेंगे। हम लोग हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपना काम करते हैं। हम लोग नेता थोपने का काम नहीं करते। अगर थोपना होता तो यूपीए 1 में सोनिया गांधी होती और यूपीए 2 में राहुल गांधी जी होते, लेकिन हम लोग ने मनमोहन सिंह जी को बनाया क्योंकि उस समय भी हमने नेता चुना, नेता थोपा नहीं, और अभी भी नेता चुनाएगा। इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता बैठकर नेता चुनेंगे। पहले हम अपनी लड़ाई तो लड़े और जीतने का काम करें, उसके बाद जो हमारे बीच अभी कोई जीता ही नहीं है। मोदी जी चुनाव जीत गए हैं क्या? वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ये लोकसभा के मेंबर हैं। वोट तो उसी के नाम पे मांग रहे हैं। कल लोकसभा के मेंबर है ना। वोट संविधान के नाम पर लिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं लिया जाता है। जिस दिन हमारा हिंदुस्तान ये समझ जाएगा कि पार्टी और व्यक्ति से बड़ा हिंदुस्तान का संविधान होता है, तब मैं समझता हूँ कि सही मायने में हिंदुस्तान आगे बढ़ने लगेगा। जय हिंद, जय भारत। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।